बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास बेटा आज हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम एक्सट्रैक्शन मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इन्फ्यूजन को इन डिटेल में पढ़ लिया था, डिकॉक्शन को पढ़ लिया था और मैसिरेशन को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परकुलेशन और कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। डाइजेशन जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, तो इन दो को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पेज नंबर है 42 फार्माकोग्नोसी। 42 के ऊपर परकुलेशन। इट इज़ एन एक्सट्रैक्शन टेक्निक इन विच a communicated drug is enclosed in a porous vessel known as percolator and menstruum is allowed to pass through the communicated drug. The extract that we obtain from the percolation and procedure is called percolate. The percolation procedure can be प्रॉपरली एक्सप्लेन अंडर फॉलोइंग हेडिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हम वेसल लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं जिसके ऊपर पोरस डिफरेंट किस्म के पोर्स बने होते हैं, सुराख बने होते हैं। जो हमने मोस्ट्रम डालना है उसके ऊपर हम डालते हैं, तो उस पोर्स के अंदर जैसे आप छाननी एक लेते हैं या चाय आप बुनते हैं, आटा आप सीव करते हैं, इस तरह से। लेकिन ये स्टील की बनी होती है जो कमर्शली या हमारे लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो हम उस जो मेडिसिनल एजेंट्स हैं या जो हमारा मोस्ट्रम है उसके ऊपर परकुलेट करते हैं और नीचे उसके साइज़ के लिहाज से उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब टोटल कैसे ये प्रोसीजर होता है पढ़ लेते हैं। The drug should be suitable size. It will enhance the surface area of drug and the movement of monstrum becomes slow. अगर साइज़ बड़ा होगा तो monstrum का जो फ्लो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज़ बड़ा होगा तो जो पोर्स हैं, जो सुराख हैं, उनके ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। तो प्रोसेस आपको बार बार उसको शेक करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। The solid ingredients are moistened with an appropriate amount of a specified monstrum and allowed to stand for approximately 4 hours in a well closed container। कि वो उतनी देर तक मॉइस्चर रहना चाहिए, उतनी देर तक गीला रहना चाहिए, उतनी देर तक लिक्विड ही रहना चाहिए, कम से कम 4 आवर्स के लिए उस वेसल के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जहाँ पे आपने परकुलेट करना है। Then drug is packed in percolator and the top of percolator is closed। फिर उसके ऊपर जो टॉप है जहाँ से आपने उसको डाला है उसको आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसे ट्रैप बोलते हैं। Additional monstrum is added to form a shallow layer above the mass। उसमें मज़ीद आप monstrum डाल सकते हैं ताकि वो बढ़ा जाए। जितनी चीज़ ज़्यादा भरी जाएगी वो उतनी आसानी से और उतने एफिकेसी के साथ परकुलेशन होगी। मिक्सचर इज़ अलाउड टू मैसिरेट ऑफन और बिकम सॉफ्टन बाय सॉकिंग इन अ लिक्विड इज़ क्लोज परकुलेट फॉर 24 आवर्स। इसको 24 घंटे के लिए भी आप परकुलेट कर सकते हैं। द आउटलेट ऑफ परकुलेटर दैन इज़ ओपन एंड कलेक्ट द एक्सट्रैक्शन। उसको आप लिड ओपन करते हैं और नीचे से एक्सट्रैक्शन को अलग कर लेते हैं। Sufficient monstrum is added to produce the required volume। ज़्यादा वॉल्यूम या रिक्वायर्ड वॉल्यूम ज़्यादा monstrum डालेंगे तो जितना आपको चाहिए वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आगे लास्ट वन, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। नाम से ज़ाहिर है कि हॉट करना है, कंटिन्यूली इसको हीट अप करना है। देखते हैं। In continuous hot extraction, the drug is enclosed in a drug chamber and monstrum is placed in a lower flask। A reflex condenser is placed at the upper portion. When heat is applied to the monstrum, it converts itself into vapors। आपको पता है किसी लिक्विड को आप जब हीट करोगे तो वो किस में जाएगा, वेपर्स में जाएगा। तो वो आगे these vapors are कंडेंस, ऊपर हमने कंडेंसर लगाया हुआ है जो उसको कंडेंस कर लेगा। By reflex condenser, the drops of monstrum trickle down in the drug chamber and purified extract is obtained from collection point। और सबसे collection point से आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा मेजर पोर्शन है जो आज हमने पढ़ना है, पॉइजनस प्लांट्स को डिस्कस करना है। पॉइजनस प्लांट से पहले हमने एक्सट्रैक्शन मेथड्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने इन्फ्यूजन को, डिकॉक्शन को, POIS
पॉइजनस प्लांट्स कितनी टाइप्स के हैं जी? यहाँ पे 4 टाइप्स है। GIT CNS, GIT CNS, CVS और सियानोजेनेटिक। टॉक्सिसिटी किस किस जगह पे जाके कॉज करते हैं डिफरेंट जो प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें पॉइजनस प्लांट जो हैं ये टॉक्सिसिटी सब में, ये इसके आगे टॉक्सिसिटी 4 टाइप्स के पॉइजनस प्लांट्स हो सकते हैं जो कॉज करते हैं GIT टॉक्सिसिटी, कॉज करते हैं CNS टॉक्सिसिटी, कॉज करते हैं CVS टॉक्सिसिटी और सियानोजेनेटिक टॉक्सिसिटी, ये कॉज करते हैं। अब हमने पॉइजनस प्लांट को जो डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान हमने करना है कि पाकिस्तान में किस किस्म के पॉइजनस प्लांट्स पाए जाते हैं और वो कहाँ जहाँ पे क्या इफ़ेक्ट करते हैं। इनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेने हैं। और ये आपको बताता चलूँ अहम क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइजनस प्लांट जो है वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स अवेलेबल इन नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न एरिया शुमाली इलाका जात, नारायण का गान, मरी, इन इलाकों में, एंड ग्राउंड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ग्राउंड एरिया जहाँ हम रह रहे हैं जो भी। दीज प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम हार्मफुल एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ये सारे पॉइजनस इसलिए हैं कि हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। पॉइजनस प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज प्लांट्स काजिंग GIT toxicity, plants causing CNS toxicity, plants causing CVS toxicity और cyanogenetic plants। अब हमने पढ़ना है कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले है GIT। GIT क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारे मुंह से लेकर अनस तक जो जाता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी टॉक्सिसिटी कौन काज करता है, उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले माउथ, जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसके अंदर टॉक्सिक प्लांट्स कौन से होते हैं? पहला प्लांट्स है आरिसीमा ट्राइफाइलम, दूसरा है कोलोकैसिया एस्क्यूलेंटा। आगे है प्लांट्स टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कौन से टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं? नार्सिसस टाजिएटा। उसके बाद है अमाराइलियसिस। आगे है प्लांट्स कॉजिंग ड्राइनेस इन माउथ या ऑफ माउथ, हमारे मुंह को ड्राई कर देते हैं बिला वजह। वो कौन कौन से हैं जी? दतूरा, स्ट्रामोनियम और एट्रोपा बेलाडोना। आगे है हमारे पास प्लांट्स कॉजिंग इंटेस्टिनल मोटिलिटी। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसकी मोटिलिटी जो कॉज करते हैं, कौन से पॉइजनस प्लांट्स हैं? कोनियम मैकुलेटम और निकोटियाना टोबैकम, ये नाम याद करने हैं। और अब हमने जो पहले पढ़े हैं, जो माउथ में या ओरल कैविटी में टॉक्सिक प्लांट्स हैं, जो हमने पढ़े थे आरिसीमा ट्राइफाइलियम और कोलोसिया एस्क्यूलेंटा। अब हमने इसकी जो फैमिली है वो क्या है? आरिएसी। इसकी फैमिली का नाम याद करना है, ये आपका MCQs आ सकता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में, सिंध में, गिलगित बिल्तिस्तान में, स्वात में, अयूबिया में और नथिया गली में ये पाए जाते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी क्या है? द फंडामेंटल कंपाउंड ड्यू टू विच माउथ और ओवल कैविटी टॉक्सिसिटी अगर इज कैल्शियम ऑक्सालेट। इसके अंदर पाया क्या जाता है? कैल्शियम ऑक्सालेट। सिम्टम्स क्या हैं? इंटेंस बर्निंग सेंसेशन, हमें लगता है जैसे कि बर्निंग हो रही है, बड़ी जलन सी हो रही बॉडी में। ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। ब्लिस्टर किसे कहते हैं? छाले, ऑन टंग, जुबान पर। माउथ लेस ऑफ सेंसेशन, हमें टेस्ट ही नहीं आता, जैसे बुखार हो जाए या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं हमें लगता है टेस्ट ही कोई नहीं है, टेस्टलेस हो जाते हैं। इंक्रीज सल्वेशन, थूक बहुत ज़्यादा आती है। सल्वेशन का मतलब थूके हम फेंकते रहते हैं, ये भी एक टॉक्सिसिटी है।
डर्माटाइटिस आपको पता है हमारी स्किन जो है, हमारा मुंह जो है वो क्या होता है, उसको रैशेस पड़ जाते हैं। लॉस ऑफ वॉइस इज़ आल्सो रिपोर्टेड, बाज़ औक़ात हमसे बोला भी नहीं जाता, तो ये GIT टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इन दोनों की तस्वीरें बनी हुई हैं। आगे है प्लांट टॉक्सिक टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो दूसरे हमने पढ़े हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोजा में अमाराइलेसिस हमारे पास और टाजियाटा नार्सिसिस ये हम पढ़ देते हैं। इसकी जो फैमिली है अमाराइलिडियसिस, ये आपने याद कर लेनी है, ये इसकी फैमिली है। और कहाँ पाए जाते हैं? गिलगित बिल्तिस्तान, स्वात वैली, पंजाब और सिंध में ये प्लांट्स पॉइजनस पाए जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो देयर आर वेरियस अल्कलाइड्स इन दीज प्लांट्स दैट कॉज मल्टीपल सिम्टम्स। एक तो हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्सलेट, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है? अल्कलाइड्स। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लेमेशन एंड बर्निंग सेंसेशन। इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, या बर्निंग सेम। हेडेक, हेडेक क्या होता है जी? सर दर्द। आपके सर में थोड़ी दर्द है, ज़्यादा दर्द है, मिग्रेन है बाज़ औक़ात। और गैस्ट्राइटिस हो सकता है आपको। उसके अलावा इंक्रीज साल्वेशन, नेज़ल सेक्रेशन, नज़ला जिसे कहते हैं, नाक बहता रहता है। तो ये आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स रहती थी हमारी, परकुलेशन रहता था, और क्या रहता था हमारा? और क्या रहता था? हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन। ये हमने दो पढ़े हैं, आज डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने पॉइजनस प्लांट्स को डिस्कस किया है। पॉइजनस प्लांट्स के नाम हमने वो प्लांट्स जो हार्मफुल हैं हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, उनको हम पॉइजनस कहते हैं। ये 4 किस्म के थे। GIT हमने पढ़ा, CNS पढ़ा, CVS पढ़ा और साइनोजेनेटिक पढ़ा। आज हमने जो डिस्कस किया कुछ पोर्शन GIT टॉक्सिसिटी का, उसके अंदर हमने जो हमारी माउथ के अंदर जो टॉक्सिसिटी है और जो हमारी माउथ के अंदर म्यूकोजा है, उसको हमने डिस्कस किया कि कौन से प्लांट्स क्या क्या जाके इफ़ेक्ट करते हैं। उन 2 पोर्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट और अल्कलाइड्स को हमने अलहदा किया और हमने डिस्कस किया कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं माउथ और म्यूकोजल टॉक्सिसिटी के लिए। आज आपने ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा लेक्चर दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। कुछ समझ ना आया आपने पूछ लेना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।